तो पूरे 5 घंटे और 200 किलोमीटर की राइड के बाद नोएडा से निकल के हम पहुंच गए हैं अलवर। 8400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ राजस्थान का ये हिस्टोरिकल शहर अरावली के पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। इस शहर को घूमने के लिए हमारे पास है अगले 6 घंटों का समय। तो हमने डिसाइड किया है पहले हम जाएंगे बाला किला फोर्ट, जो कि हमारे लोकेशन से उत्तर दिशा में अरावली के पहाड़ों पे 10 किलोमीटर की दूरी पे है। बाला किला फोर्ट के बाद हम आएंगे वापस शहर की तरफ मूसी महारानी की छतरी के पास, जो कि है हमारा सेकेंड लोकेशन। और इसके बाद हमारा थर्ड लोकेशन होगा शहर के पश्चिमी दिशा में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे सिलीसर लेक। तो चलिए शुरू करते हैं अलवर में हमारा आज का सफ़र 6 घंटे और 3 जगहों का। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है लगभग से, और ये है सनराइज़। अंदर बाइक से जा सकते हैं? बंद है। पिछले 4 महीनों से ये बंद है। बाला किला, करणी माता, चक्रधारी हनुमान जी मंदिर जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण रास्ता बंद है। तो बाला किला फोर्ट जाने के लिए ये रास्ता था, लेकिन ये बंद हो चुका है क्योंकि 4 महीने से ये बंद है, क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हो रखा है और आगे भी बंद रहेगा जब तक गवर्नमेंट का कोई नोटिस नहीं आ जाए। और अभी हम बाला किला फोर्ट तो जा नहीं सकते, इसलिए हम अब जाएंगे मूसी रानी की छतरी। तो रास्ता बंद होने के कारण हम बाला किला फोर्ट जा नहीं पाए। तो अब हम निकल चुके हैं अपने सेकेंड लोकेशन के लिए, जो है मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी को 1815 में विनय सिंह ने बनवाया था अपने फादर महाराजा भक्तावर सिंह और उनकी पत्नी मूसी महारानी की याद में। यहाँ के लोगों का कहना है मूसी महारानी ने राजा की डेथ के बाद उनके साथ सती होकर अपनी जान दे दी, और तब से ये जगह उन दोनों की प्रेम और वफादारी का प्रतीक है। तो अभी हम आ पहुँचे, क्या है नाम मूसी की? मूसी महारानी की छतरी। तो अभी हम आ पहुँचे हैं मूसी महारानी की छतरी, जो क्या ना उसका क्या नाम था? बालागढ़। बाला किला फोर्ट। मूसी महारानी की छतरी, बाला किला फोर्ट। हाँ, इसका हाइट बहुत ही कम है तो हमें झुक के जाना होगा। यहाँ से 2 रास्ते गए हैं, एक नीचे को और एक ऊपर को। चल के देखेंगे दोनों तरफ, पहले ऊपर चल के देखते हैं। इसके हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं है, बट वो वॉइस ओवर में मैं डालूंगा इन्फॉर्मेशन के साथ, तो तब ज़्यादा अच्छा होगा। गवर्नमेंट म्यूजियम। तो गैलरी से होते होते मैं टॉप पे आ गया हूँ इस महल के। यहाँ से आ भी रहा है व्यू बाला किला फोर्ट का, टॉप का। यहाँ हम नहीं जा पाए, और इसके वॉल्स का भी आ रहा होगा व्यू। ये देखिए, ये है वॉल्स, और बहुत ही अच्छा किला था ये। अगर हमें जा पाते तो बहुत मज़ा आता, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा सकते क्योंकि वो बंद है। तो चलिए चलते हैं टिकट लेने के लिए। म्यूज़ियम का टिकट कहाँ से मिलेगा? तो मूसी महारानी की छतरी मिला। अच्छा ठीक है, कट कर देता हूँ। बस वही एक म्यूज़ियम था, तो म्यूज़ियम था। म्यूज़ियम का प्राइस 25 रुपीज़ पर पर्सन है, और वो भी मैंने शो कर दिया। बाकी पीछे चल के देखते हैं, एक लेक है तो वहाँ चलते हैं। दस घंटे बीत चुके हैं, और इन 10 घंटों में मैंने 6 घंटे बाइक राइड की। कंटिन्यूसली बाइक राइड करना, और फिर यहाँ पे ज़्यादा कुछ होटल्स वगैरह भी नहीं है, तो हमने स्टे का भी नहीं सोचा। हमें आज वापस भी निकलना है, तो इससे पहले बस एक सिलीसर लेक है, वहाँ हम चले जाएंगे। वहाँ अगर हमें अच्छा स्पॉट अगर लगेगा तो वहाँ भी हम थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, अदरवाइज़ हम शाम को ही वापस नोएडा के लिए निकलेंगे। तो ये था मूसी महारानी की छतरी। तो गली गली से होके हम जा रहे हैं सिलीसर लेक। 1 घंटे का रास्ता है।
तो अभी हम लोग महारानी की छतरी से सिलीसर लेक जा रहे थे और रास्ते में भी हम रुके हुए यहाँ पंजाबी ढाबे पे। और तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकलेंगे सिलीसर लेक के लिए। खाना वाना खा लिया हमने और काफ़ी टेस्टी था यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं सिलीसर लेक के पास। तो दोस्तों अब 9 किलोमीटर और बचा हुआ है। पंजाबी ढाबे पे हम लोग खाना खा के आधे घंटे ने आराम किए और फिर निकल गए। और अब ये व्यू आ रहा है, आगे दिखाता हूँ मैं। तो 8 किलोमीटर अभी और है और काफ़ी अच्छा नज़ारा आ रहा है, इसलिए मैंने कैमरा फिर से ऑन कर लिया है। कैमरे में स्पेस बहुत कम बचा है, इसलिए थोड़ा कम ऑन करना पड़ेगा। और इस साइड आप देख सकते हो, इस साइड देख सकते हो, ये देखो। ढाबे पे इतनी अच्छी नींद आ रही थी कि क्या ही बताऊं। हेड डाउन करके मैं आधे घंटे सो गया खाना खाने के बाद। तो अभी फ़िलहाल 1:29 हो रहा है और पिछले 12 घंटे में, 12.5 घंटों में ये सबसे बेस्ट व्यू है हमारे। ये है अलवर गांव के बीचों बीच देखने को मिलेगा हमें लेक। मैं इतना थक गया हूँ कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। लेकिन कोई नहीं, वापस अभी 200 किलोमीटर और जाना है, 200-250। तो ये राउंड ट्रिप 500 किलोमीटर की लगभग हो ही जाएगी कंप्लीट। फुल ऑफ रोडिंग हो रही है, फुल ऑफ रोडिंग। कहीं कहीं रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, कहीं कहीं रोड ठीक है। पूरा गांव एरिया है ये लास्ट स्पॉट है, तो इसको कवर कर ही लेते हैं। उसके बाद हम वापस नोएडा चलेंगे। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सोना है। वैसे तो निमराना भी जा सकते हैं अपने फ्रेंड के पास, वहाँ जाके सो सकते हैं, बट यार नहीं, नोएडा जाना है। बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है पूरा। स्वागत है दोस्तों अलवर के गांव में। सिलीसर लेक के लिए जाने के लिए हमें एक गांव से होकर गुजरना पड़ता है और पूरा ऑफ रोड करके जाना होता है। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। कितना किलोमीटर बचा है वो? 4 किलोमीटर और इस तरीके की रोड पे हमें राइड करनी पड़ेगी और फिर पहुंचेंगे हम। देखते हैं कि क्या हमें मिलता है। पता नहीं दोस्तों कहाँ चले जा रहे हैं। पता नहीं क्या देखने को मिलेगा। मुझे तो अब कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रह गई है। अलवर में कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिला जो मैं देख के पागल हो जाऊं। बाला किला फोर्ट हो सकता था वो चीज़, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बंद था, बंद है 4 महीनों से। फिर मूसी, क्या नाम था, मूसी की छतरी, मूसी महारानी की छतरी, वो तो वैसे ही था। उसके बाद ये किधर चलना है? हाँ यार, एकदम जेन्युइन चीज़ें तो पता चलनी चाहिए ना लोगों को कि क्या है क्या नहीं। ये तो गांव में है, पता नहीं कहाँ है, कब पहुँचेंगे, कितनी दूर है साला। 16 किलोमीटर चलने में 1 घंटा हो गया। किधर? अबे भाई आज पहुंच जाएंगे तो मतलब पहुंच जाएंगे ना। यहाँ पे कुछ सिलीसर लेक है क्या? हाँ, सिलीसर है वहाँ पे।
हाँ वो महल है ही तो गलत रास्ता है। महल है, हाँ ये गलत रास्ता है। हाँ ये तो मैप गलत बताओ है जगह, ये तो वैसे खंडर को है कि मकान मकान तक ना तक। तो कैसे जाएंगे वहाँ तक? यहाँ पर वापस आए वही जगह पर देख ले इसकी दुकान पे। तो देख आए हम आगे ये रास्ता गलत सफेद हाँ सफेद हुई है ये तो गलत ही फिर लोकेशन गलत बता रहे हैं यहाँ पे। कैसे जाएंगे उधर? उधर वापस आएंगे यहाँ कर जैसे हम जाएंगे वो इसलिए आते होंगे ना क्योंकि मैप पे शो। नहीं बतावे कि यहाँ पूछे घर खन रोक के। मैं भी इतनी देर से ही सोच रहा था कि जा कहाँ रहे, बहुत देर हो गया इसलिए फिर वापस 8 किलोमीटर वापस। चल फिर और क्या। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई। रुक जा भाई। अरे अबे भाई क्या क्या कह रहे थे? इधर तो जैसा कि आपने देखा कि 8 किलोमीटर अंदर हम गांव की तरफ चले गए थे कच्ची सड़कों पे, वो भी गूगल मैप की वजह से। तो हम वही वापस आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बैक पेन। फाइनली उस रोड पे आ गए हैं। मैं वहाँ जाना था वाइट कलर के उस एक सेकंड पैलेस पे, आपको दिखाता हूँ। जाएंगे किधर से बे? वापस चलें क्या? तो दोस्तों हम वापस जा रहे हैं नोएडा, क्योंकि अलवर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं देखने को, क्योंकि जो देखना था वो बंद था। और उसके बाद मूसी महारानी की छतरी थी, हाँ वो देखा हमने थोड़ा सा। और उसके बाद फिर ये जो सिली लेक आए थे देखने के लिए, वो यार पहले तो गलत हमने ले लिया, गूगल मैप के अकॉर्डिंग हम गए तो फिर वो गलत था, बहुत ज़्यादा किलोमीटर हम चले गए थे। एंड देन उसके बाद वापस आए तो फिर जहाँ था वहाँ गए तो स्पीड बोटिंग बंद थी और काफ़ी चीज़ें नहीं थी वहाँ पे। और मतलब बोटिंग वगैरह जो पहले होती थी जो भी है शायद वो अभी नहीं चल रही है। और सिर्फ लेक का व्यू था, उसको कोई फ़ायदा नहीं था उस लेक के व्यू तक जाने का, क्योंकि उस पूरे लेक का चक्कर काट के हम आ चुके थे। तो बस यही है। और अब वापस जा रहे हैं क्योंकि यार बहुत थक गया हूँ। अभी बज रहा है 2:23, यानी कि 13.5 घंटे। 13.5 घंटों में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। कंटिन्यूसली बाइक चलाना, बीच में बस बहुत कम ही स्टॉप लिया, उसके बाद मतलब बहुत बाइक चलाई यार, और बहुत थक गया हूँ। राइट शोल्डर भी पेन हो रहा है। वापस जल्दी से नोएडा भी जाना है, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं यार अब यहाँ पे अलवर में। तो वापस जा रहे हैं और वहाँ पे रास्ते में शूट करूँगा नहीं करूँगा देखते हैं, आगे मिलते हैं फिर। तब तक के लिए मिलता हूँ। और दोनों पार्ट अच्छे लगे हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो को शेयर तो करना ही। और ऐसे ही अगली बार मैं अच्छी जगह ट्रिप पे जाऊँगा। जितना टाइम मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया उतना टाइम में अगर नॉर्थन साइड इन्वेस्ट करता, लाइक लैंसडाउन वगैरह जाता, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अमेजिंग हो जाता ट्रिप। लेकिन ये ट्रिप 24 आवर्स का मैंने सोचा था हो जाएगा, बट मैंने उसको 13-14 घंटे में ही कंप्लीट कर दिया। मतलब कंप्लीट नहीं किया एक्चुअली, मैं मतलब एंड करने की सोच रहा हूँ। तो अभी 4-5 घंटे और होंगे, तो वही है कि 20 घंटे में मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। निमराना यहाँ से 70 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। तो वहाँ जाके हम रेस्ट करेंगे रात भर, फिर हम कल सुबह 3 बजे निकलेंगे वापस घर के लिए, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं हो रही है। तो प्लान बी हमने चूज़ किया है। आँखें हमारी ख़राब हो गई है और मेरी बाइक की हालत आप देख सकते हो, कुछ ऐसी है। अभी निमराना के लिए निकल चुके थे और रास्ते में यहाँ पे बहुत अच्छा सा व्यू आ रहा था, तो हमने फ़ोटोज़ खिंचाई। बस वही रास्ते में ही है हम। और सामने का व्यू चेक करो यार, क्या मस्त है। 37 किलोमीटर हम चल चुके हैं और 40 किलोमीटर और है। ये कौन सा टनल है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जो भी है बहुत ही तगड़ा है।
तो 1 घंटे पहले ही मैं पहुंच गया था नौशाद के पास और आने के बाद मैं तुरंत सो गया था। तो 15-20 मिनट सोया हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखी, फुटेज चेक किया। उसके बाद अभी जा रहा हूँ नहाने क्योंकि नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि इतना पसीना और इतना धूल मिट्टी और ऐसे रूट से। देखो 300 किलोमीटर ही मैंने ट्रैवल किए आज, लेकिन 300 किलोमीटर अगर एक हाईवे पे जाना होता तो आपको भी पता है कि वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और थकान भी नहीं होती। बट वो 300 किलोमीटर अप्रॉक्स, 300 मैं बता रहा हूँ अप्रॉक्स, जो भी अभी मैं जाऊँगा नीचे चेक करने बाइक को तो देखूँगा। वो 300 किलोमीटर ऐसी जगह पे थी जैसे कि गली कुची जो होती है और छोटे छोटे मतलब गलियों से होके और पूरे सिटीज़ में राइड करना। और एक तो मैंने वो भी दिखाया हुआ कि मैं गांव में घुस गया था, गलत गूगल मैप में गलत दिखाया था, तो वो सब हो गया। तो इस वजह से बहुत थकान। भाई लोग, मैं तो ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि इतना लंबा ट्रैवल करके ये मेरे साथ खड़ा कैसे हो पा रहा है क्योंकि ये मेरा जो दूसरा दोस्त है वो तो मर ही चुका है। क्या होगी बात?